न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में हुए सूर्या केस के बाद सीएम योगी की कड़ी टिप्पणी सामने आई है। आपको सबसे पहले सीएम योगी का वो बयान सुना देते हैं जो बिजनौर में एक संबोधन के दौरान उन्होंने दिया। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। तो सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि अराजकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही दोस्ती के मामले में चाकूबाजी बर्दाश्त की जाएगी। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने और क्या कुछ माहौल है गाजियाबाद का, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें सीएम योगी की। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि दोस्ती में चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है और आज सीएम योगी का दीवाना पूरा देश हो गया है। जिस तरीके से वो एक्शन लेते हैं और खुलेआम डंके की चोट पर जिस तरीके से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, आज पूरा देश कह रहा है भारत में योगी जैसे नेता सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। खुले मन से सीधे तौर पर जैसे उन्होंने गाजियाबाद शब्द का जिक्र किया, बिजनौर में जो सभा में वो बोल रहे थे, वहां पर बैठी जनता उनके अंदर अलग ही जोश आ गया और उन्होंने कहा कि किसी भी दोस्ती में ये चाकूबाजी, ये छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने नालायक औलादों को समझा नहीं पाते हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि यदि सुधरोगे नहीं, अगर इस तरीके से अराजकता फैलाओगे तो 7 पीढ़ियों से हिसाब लेंगे। सीएम योगी के तौर तरीके, उनकी आक्रामकता और जिस तरीके से वो बेबाक अंदाज में बयान देते हैं, लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, एक्शन ग्राउंड पर नजर आता है। अभी देखिए आप, असद का एनकाउंटर हो गया, वो जहन्नुम चला गया, उसके घर पर नोटिस चस्पा हो चुका है, 14 दिन का समय है उसके पास। 14 दिन के भीतर उसके मकान को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा। जिस तरीके से एक्शन हुआ, 24 घंटे में एनकाउंटर हुआ, तमाम आरोपियों को पकड़कर जेल में ठूसा गया और सीएम योगी उसके बाद हिम्मत से बोल रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का शासन लोगों के सिर इतना चढ़कर क्यों बोल रहा है, क्यों सीएम योगी इतने लोकप्रिय हैं, क्यों उनको हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय कहा जाता है, क्यों सीएम योगी दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग दिखते हैं और हिंदू समाज में, सनातन समाज में उनकी स्वीकार्यता सबसे ऊपर क्यों पहुंच गई है। यहां से आप समझिए कि एक ऐसे नेता हैं, एक तरफ हमारे देश में नेताओं की फौज है जो तुष्टीकरण में उलझी रहती है, जो मुसलमानों को खुश करने में लगी रहती है, लेकिन सीएम योगी कानून व्यवस्था के नाम पर, शांति के नाम पर, अराजकता के खिलाफ, अशांति के खिलाफ जिस तरीके से हुंकार भरते हैं, पूरी दुनिया सुनती है और सीएम योगी का यही अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है और इसलिए ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरे देश में इस वीडियो को हर तरफ सुना जा रहा है और जो भी लोग सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा नेता हमारे देश में होना ही चाहिए। सीएम योगी के इस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि खोड़ा के अंदर एक्शन तेज हो गया है, वहां पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जगह जगह पर ये देखा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई अपराधी तो नहीं है, कहीं पर कोई बुलडोजर कार्रवाई के लिए जरूरत तो नहीं है। और क्या कुछ एक्शन हो रहा है वहां पर, वो बताइए। देखिए, कॉकरोच की सफाई के लिए जो है अभियान शुरू हो चुका है और अब इन लोगों को, जितने ये खोड़ा में जितने भी बड़े बड़े माफिया अपने आप को समझते हैं, ये जितने भी अवैध कब्जा धारक है, इन लोगों ने सरकारी जमीन को हड़पा है, उस पर अवैध कब्जा जमाया है। अब इन लोगों को योगी सरकार जो है ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है। कैसे इन लोगों ने एक निर्दोष हिंदू युवक की जान ली, कैसे हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन अब वक्त है चुकाने का और करारा जवाब मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की प्रशासन कल पहुंची, वहां पर ढोल नगाड़े के साथ पहुंची, माइक से खुलेआम ऐलान किया कि 15 दिन के भीतर घर खाली करो, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से एक्शन लेंगे। और उस इलाके में लगातार बुलडोजर घूम रहा है। तो आप ये समझिए कि जितने भी वहां पर ये अवैध घुसपैठिए हैं, इनको आप घुसपैठिया ही कहिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश के लोग हैं नहीं।
अगर हमारे देश की संस्कृति इनके भीतर होती तो ये चाकूबाजी नहीं करते। इन लोगों को अब जो है योगी मॉडल के तहत ही सबक सिखाया जा रहा है और एकमात्र विकल्प यही है कि जब तक इनकी जबरदस्त तरीके से ठुकाई नहीं होगी, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, इनका एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक इनके पूरे गैंग की जो सक्रियता है वो कम नहीं होगी। संगीत सोम जो है उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जितने भी अपराधी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए और घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी देखना है हमें। देखिए, संगीत सोम नेता हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पब्लिक के बीच का माहौल क्या है? लोग जो हजारों की संख्या में सूर्या के घर पहुंची थी, जब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, तो लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो डिमांड है, पब्लिक डिमांड, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर शब्द गूंज रहा है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर की बातें हो रही है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के एक्शन का जलवा देखने को मिल रहा है। संगीत सोम हो, उसके अलावा सुनील शर्मा हो, ये लोग वहां पहुंचे, इन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसके बाद उनको कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, विपक्षी नेताओं में एकता किस तरीके से नजर आ रही है। आज एक हिंदू मरा है तो कोई भी विपक्षी नेता उसके घर पर नहीं जा रहा है। यदि अभी कोई मौलवी मौलाना कोई मुल्ला मरा होता तो आप देखते हैं कि ये लोग कैसे भारी संख्या में, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, टीएमसी वाले, इनकी फौज वहां पहुंच गई होती। लेकिन सवाल अभी उठा रही है कि अगर अभी यहाँ पर मुसलमान की बात नहीं होती तो कार्रवाई बहुत लेट होती। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हुई है, सीएम योगी ने फौरन ऑर्डर का एक्शन दिया है और वो एक्शन घंटों में नजर आया है। और इस तरीके से कई ऐसे उदाहरण हैं। लोगों का काम है आरोप लगाना, योगी आदित्यनाथ की छवि को बदनाम करना, तो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जानती है, लोगों को पता है। कितने आम लोगों ने इस पर एनकाउंटर पर सवाल उठाए। हमारे भी न्यूज चैनल से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर गए, वहां से उन्होंने लोगों से बातचीत की। सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। और कैपिटल टीवी पर वो सारे वीडियोस मौजूद हैं, उसमें लोग देख सकते हैं कि कैसे वहां पर एनकाउंटर के बाद खुशी का माहौल है। जिस हिंदू परिवार को इतना गहरा जख्म दिया गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई ऐसे ही होगी जब असद का एनकाउंटर हुआ। उसकी भरपाई तभी होगी जब उसके अब्बू का एनकाउंटर होगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, तब जाकर के लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, तब जाकर हिंदुओं का दिमाग शांत होगा और उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अब हमारे साथ अगर कुछ होगा तो एक मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में है, हमारे देश में है, जो हमारे स्टैंड के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन सर, खोड़ा का जो मामला सामने आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बरेली के अंदर भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक बिलाल नाम के आदमी ने एक एडवोकेट को मार दिया और सेम यही पैटर्न था कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और यूपी के अभी अलग अलग जिलों से सेम पैटर्न में खबरें सामने आ रही है, जहाँ पर कोई मुस्लिम कट्टरपंथी किसी हिंदू को मार दे रहा है और उस पर बुलडोजर कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अभी भी प्रशासन को और सख्त होने की जरूरत है? नहीं, देखिए, प्रशासन बहुत सख्त है। हर जगह आप क्राइम को नहीं रोक सकते, क्योंकि क्राइम करने वाला पुलिस से पूछ करके क्राइम नहीं करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सुनियोजित क्राइम की संख्या लगातार बढ़ रही है? तो उसका जवाब ही नहीं, उसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। ये बरेली का मामला हो, गाजियाबाद का मामला हो, ये जिस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र को अंजाम दिया है, उसके बाद आप देखिए इस पर कैसा एक्शन हुआ और इसका इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ सिरफिरे जरूर हैं समाज में, कुछ नालायक औलादें जरूर हैं समाज में, लेकिन बड़े पैमाने पर अब सीधा सीधा ये मैसेज जा चुका है कि यदि ऐसी हिमाकत करोगे तो पहले तो ठोकेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर को ठोकेंगे, उसके बाद तुम्हारी 7 पीढ़ियों से हिसाब लेंगे। जो अब्बू है और उनके जो 10-20 अब्बू होंगे भविष्य में, सबसे हिसाब लिया जाएगा। और अगर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करोगे तो वो कब्जा भी हटाया जाएगा, क्योंकि ये नया भारत है, ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर व्यवस्थाएं कानून से चलती है। ये वो वाला दौर नहीं है मुजफ्फरपुर दंगे वाला, ये मऊ गाजीपुर दंगे वाला दौर नहीं है जहां पर हिंदुओं को घुस करके घर में मारा जाता था। अब एक ऐसी सरकार आई है जो हिंदुओं के सम्मान के लिए डंके की चोट पर खड़ी होती है और एक स्वर में कहती है कि यदि कोई कट्टरपंथी हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, तो फिर उसको करारा जवाब मिलेगा। और वो जवाब लगातार मिल रहा है और वो बहुत शानदार तरीके से मिल रहा है, चाहे वो असद हो, बिलाल हो, कोई भी हो। अब एक एक करके आप देखिए धीरे धीरे इस पूरे गिरोह को सीएम योगी खत्म कर रहे हैं और यही एक्शन अगर पूरे प्रदेश में देखने को मिला
तो 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश जो कुछ माफिया यहाँ पर बचे हुए हैं, जो कुछ कट्टरपंथी बचे हुए हैं, वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि अगला कार्यकाल जो सीएम योगी का होने वाला है वो इस 2 कार्यकाल से और ज्यादा खतरनाक होगा। इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में जो सूर्या केस हुआ उसके बाद से योगी प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। लगातार अब उन अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस तरीके की हरकत पिछले सालों में की है, पिछले दिनों में किया है। सीएम योगी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कानून व्यवस्था को कोई भी चुनौती देने वाला बख्शा नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।